हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे पिरामिड की। आई होप कि प्रीवियस क्लासेस की जो टॉपिक्स थे वो आपको क्लियरली समझ आया होगा। तो चलिए आज हम नए टॉपिक पे पढ़ाई करते हैं जो कि है पिरामिड्स। पिरामिड्स क्या होते हैं? पिरामिड होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस of trophic level in an ecosystem is known as the pyramid. What is pyramid? Pyramid is the graphical representation of the trophic level in a ecosystem. What is pyramid? It is the graphical representations of trophic level. Trophic level in an ecosystem is known as the pyramid. जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ट्रॉफिक लेवल का उसको बोलते हैं पिरामिड। एंड अकॉर्डिंग टू द शेप पिरामिड्स तीन तरह की होती है। पिरामिड्स आर थ्री टाइप्स। शेप के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पिरामिड कितने हैं? टाइप्स ऑफ पिरामिड, तो अकॉर्डिंग टू देयर शेप pyramids are three types. Pyramid of number. First one is the pyramid of number. Second one is the pyramid of biomass. And third one is the pyramid of energy. पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो टाइप्स कितने हैं पिरामिड? तीन तरीके के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब ये किसके बेसिस पे है? ये जो शेप और साइज है पिरामिड का उसके बेसिस पे पिरामिड को डिफाइन किया गया है तीन तरीकों में। कौन से तीन तरीकों में? पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। इससे भी एक क्वेश्चन 110% आता है, वो क्या है आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए अब वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स की। इसकी बात करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर की। जो फर्स्ट वन था क्या था? पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या है कि जो ट्रॉपिक लेवल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? वो नंबर्स के अकॉर्डिंग होगा। किसके नंबर के अकॉर्डिंग? स्पीशीज या इंडिविजुअल्स के नंबर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ईच ट्रॉपिक लेवल। ईच ट्रॉपिक लेवल पे जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसको डिफाइन करता है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर क्या कर रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल्स की ईच टॉपिक लेवल पे क्या नंबर है वो बताता है पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा पॉइंट है कि पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो इन्वर्टेड और अपराइट दोनों होता है। कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो कैसा होगा? इन्वर्टेड और अपराइट दोनों होगा। ठीक है। अब इन्वर्टेड क्या होता है? इन्वर्टेड मतलब होता है कि वो ऐसा भी हो सकता है और वो अपराइट क्या होता है? ऐसा भी हो सकता है। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, इसको बोलते हैं अपराइट।
ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो इन्वर्टेड भी हो सकता है, वो अपराइट भी हो सकता है। क्या? पिरामिड ऑफ नंबर। अब ये किस पे डिपेंडेंट करेगा कि वो इन्वर्टेड होगा कि अपराइट होगा। अब बात मन में एक चीज आती है कि ठीक है, समझ गए कि पिरामिड ऑफ नंबर दोनों तरीके से हो सकते हैं, या तो ये अपवर्टेड होगा या तो इन्वर्टेड होगा या तो अपराइट होगा। बट हम कैसे पता करेंगे कि इन्वर्टेड होगा कि अपराइट होगा? वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इकोसिस्टम में, कि हम किस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। उस पे डिपेंड करता है कि हम किस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। जब हमें इकोसिस्टम पता होगा कि किस इकोसिस्टम की पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि उस इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ नंबर अब इन्वर्टेड होगा या अपराइट होगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। तो चलिए आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपराइट की। अपराइट क्या होता है कि वो ऐसे होगा। ठीक है, वो ऐसे होगा। अब अपराइट किस किस का होगा? ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्रास लैंड इकोसिस्टम की, किसकी बात करें? ग्रास लैंड इकोसिस्टम की, तो जो पिरामिड ऑफ नंबर होगा वो अपराइट होगा। अगर हम बात करें पॉन्ड इकोसिस्टम की, तो पिरामिड कैसा होगा? अपराइट होगा। अगर हम बात करें फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, किसकी? फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, तो पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा? अपराइट होगा। ठीक है, अगर हम ग्रासलैंड की बात करेंगे तो भी पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होगा। पॉन्ड की बात करें तब भी पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होगा, और हम फॉरेस्ट की बात करें फिर भी पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो अपराइट होगा। हम बात कर लेते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। क्यों ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होगा? तो अगर हम पिरामिड बना लिए फॉर एग्जांपल पूरा अच्छे से, ये क्या होगा? यहाँ पे होगा प्रोड्यूसर। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो होगी प्रोड्यूसर्स की वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद होंगे प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, ये बढ़ता जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा वो प्रोड्यूसर से नंबर्स में कम होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर उनसे भी कम होंगे, टर्शरी कंज्यूमर उनसे भी कम होंगे। ठीक है, इसलिए जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसका जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो अपराइट है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल आपको और देती हूँ। अब प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स क्या होंगे? जो प्राइमरी स्टेज होती है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी ग्रासेस हैं। ठीक है, ग्रासेस हैं, बहुत सारी ग्रासेस हैं। अब जो हर्बीवोर्स होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो गया? हर हर्बी वोर्स। हर्बीवोर्स क्या है? ग्रास होपर हो गए।
ठीक है। प्रोड्यूसर ग्रासेस, एक जगह पे बहुत सारी ग्रासेस होती हैं, ठीक है। उन बहुत सारी घासों में आप नंबर ऑफ ग्रासेस से ज्यादा आप ग्रास होपर नहीं देखोगे। तो ग्रास होपर उस ग्रासलैंड के कंपैरिजन में कम होंगी, वो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। फिर सेकेंडरी, ग्रास होपर को कौन एट करेगा? फॉर एग्जाम्पल मेढक, फ्रॉग, फ्रॉग कौन करेगा? फ्रॉग करेंगे। तो फ्रॉग की संख्या और कम होगी। तो ग्रासलैंड ओवरऑल ये है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हम जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ाते जाएंगे, जो फीड करने वाला होगा वो नंबर में कम होता जाएगा। अब फ्रॉग को किसको करेगा? मान लीजिए ईगल ने किया, तो ईगल एक होगा, हो सकता है वो कई फ्रॉग को एक साथ खा ले। तो नंबर्स आपको देखने को क्या मिलेंगे कि पहले तो बहुत नंबर थे, फिर उससे कम हुए, फिर उससे कम हुए, फिर उससे कम हो गए, ठीक है। अब आते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में। अब पॉन्ड इकोसिस्टम का फिर से क्या होगा? अपराइट होगा। जरूरी नहीं है तीन ही हो, चार भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम का भी क्या होगा? अपराइट होगा। तो यहाँ बहुत सारी सिर्फ हम फिशेस की बात करते हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी फिशेस होती हैं जो कि क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। उसको ईट करेगी जो थोड़ी बड़ी वाली फिश होगी, प्राइमरी कंज्यूमर्स। देन सेकेंडरी कंज्यूमर जो उससे भी बड़ी फिश होगी, और जो वेल होगी वो सबको ईट कर जाएगी। तो जैसे जो स्पीशीज है, छोटी स्पीशीज है, वो बहुत नंबर्स में बहुत ज्यादा होती है। किसी अगर हम एक पॉन्ड की बात करें, तो जो छोटी छोटी स्पीशीज होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो जो जिसको फिशेज ईट करती हैं वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे उनसे जो बड़ी वाली होगी वो थोड़ी कम होगी नंबर्स में, फिर और बड़ी फिशेज थोड़ी कम होंगी। अगर हम और बड़ी फिशेज में जाए, तो जैसे जैसे फिशेज की साइज बढ़ती जाएंगी या उसको ईट करने वालों की साइज बढ़ती जाएगी, वो नंबर्स में कम होती जाएंगी, ठीक है। इसलिए इसका भी हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है। अब आते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी कैसा होता है? मान लीजिए यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या होगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम का? प्रोड्यूसर ट्रीज होंगे, ठीक है। अब ट्रीज बहुत ज्यादा हैं। अब ट्रीज पे मान लीजिए बर्ड्स हैं, ठीक है। नॉर्मल बर्ड्स जो ट्रीज पे रहती हैं या फिर जो फ्रूट्स खाती हैं, वो हमारा एक फॉरेस्ट है जो बहुत सारे ट्रीज हैं, उसमें जो नंबर ऑफ बर्ड्स हैं, वो फॉरेस्ट है तो नंबर ऑफ बर्ड्स जो होंगी वो थोड़ी सी कम होंगी। उसके बाद अगर हम ईगल या उन सब चीजों की बात करें जो बर्ड्स को भी खा जाती हैं, वो क्या होगी? वो और कम होंगी, वो होगी टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। इसलिए इसका भी क्या होता है? अपराइट होता है। समझ आ गया ये कि ग्रासलैंड, पॉन्ड और फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है उसमें जो होगा वो अपराइट होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम पढ़ लेते हैं, इन्वर्टेड किसका होगा? इन्वर्टेड का कैसा होगा? इन्वर्टेड का ऐसा होगा, मतलब प्रोड्यूसर नंबर्स में कम होंगे और जैसे जैसे हम कंज्यूमर्स की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा जो कंज्यूमर होगा वो नंबर्स में बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या आता है? इसमें दो आते हैं, दो मेन है। एक है ट्री इकोसिस्टम। अब आप बोलेंगे ट्री का कौन सा इकोसिस्टम है? तो जी, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी
ही ट्री इकोसिस्टम भी दिया रहता है और फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी दिया रहता है। तो आपको दोनों में से अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है फॉरेस्ट है तो ट्री का भी वैसा ही होगा। फॉरेस्ट में हम पूरे फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ हम इंडिविजुअल ट्री की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये इन्वर्टेड होगा। बता रही हूं कैसे, कि यहाँ पे एक ट्री है, कितने ट्री हैं, सिंगल ट्री की बात हो रही है, एक ट्री है, उस ट्री पे बहुत सारी चिड़िया बैठेगी, बहुत सारे पक्षी बैठेंगे, तो उनका जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो नंबर्स में ज्यादा हो जाएंगे, ट्रीज के कंपैरिजन में वो ज्यादा हो जाएंगे, और वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो फीड करेंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स, वो उनसे नंबर्स में ज्यादा हो जाएंगे। से अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो और ज्यादा हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए बर्ड्स, यहाँ मान लीजिए पैरासाइट्स, पैरासाइट्स, ठीक है। आई होप कि यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो दूसरा है वो है स्टम। क्या है, पैरासिटिक इकोसिस्टम। पैरासिटिक इकोसिस्टम कैसा होता है, वो भी ऐसा होता है। प्रोड्यूसर मान लीजिए हम्म, एक बिल्ली है, ठीक है, ये है प्रोड्यूसर, ये डेड है, क्या है, डेड है। अब इस पे बहुत सारे पैरासाइट्स बैठेंगे और इसको भी बहुत सारा क्या, कौन फीड करेगा, पैरासाइट्स, क्या करेंगे, हाइपर पैरासाइट्स, ठीक है भाई। कोई एक जानवर है या फिर कोई भी चीज है, एक्स वाई जेड, लीफ हो सकता है, कुछ भी, तो वो अगर वेस्ट है, वो पड़ी है, वो डिकम्पोज हो रही है, तो उसपे या कोई एनिमल है उसकी डेथ हो गई, उसपे जो पैरासाइट्स होंगे वो, ऑब्वियस बात है, एक एनिमल्स की डेथ हुई तो पैरासाइट्स नंबर्स में ज्यादा हो जाएंगे। देन पैरासाइट्स के बाद जो हाइपो पैरासाइट्स है वो पैरासाइट से भी ज्यादा होंगे नंबर्स में। तो इसलिए जो पैरासिटिक इकोसिस्टम है वो कैसा है, इनवर्टेड है। पिरामिड ऑफ बायोमास, दूसरा क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास। अब पिरामिड ऑफ बायोमास क्या कहता है, टोटल स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास इन ईच ट्रॉपिक लेवल। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या कहता है, टोटल स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास इन ईच ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज द पिरामिड ऑफ बायोमास। कि किसी ट्रॉपिक लेवल का, मतलब अगर 3 ट्रॉपिक लेवल है तो 3 ट्रॉपिक लेवल का, 4 ट्रॉपिक लेवल है तो चारों में, ईच ट्रॉपिक लेवल का, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो जो पहला ट्रॉपिक लेवल है उसका स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास क्या है, वो होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। अब बात करते हैं ये किस कैसा होता है, तो ये भी अपराइट और इनवर्टेड दोनों होता है, ठीक है। अपराइट किसका होता है, तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, उसका कैसा होता है, अपराइट होता है। टेरेस्ट्रियल में क्या आएगा, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, इसका होता है अपराइट। अब इन्वर्टेड किसका होता है, तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है,
एक्वेटिक इकोसिस्टम का कैसा होता है? तो एक्वेटिक इकोसिस्टम का इन्वर्टेड होता है। अब बात करते हैं क्यों इन्वर्टेड होता है या फिर क्यों अपराइट होता है। ठीक है, तो अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें या फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें, अपराइट मीन्स अब तक आपको समझ आ ही गया होगा कि वो कैसा होगा। ऐसा होगा कि जो प्रोड्यूसर होगा, यहाँ हम बायोमास की बात कर रहे हैं, तो मीन्स प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो सेकेंडरी, तो जो प्रोड्यूसर है उसका जो बायोमास होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर, इसलिए ये क्या है? अपराइट है। अब अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें, तो जो फॉरेस्ट में अगर ट्रीज हैं, तो ट्रीज का बायोमास बर्ड्स या फिर प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर से के वेट से बहुत ज्यादा होगा ना, ट्रीज का, फॉरेस्ट का वेट, तो इसलिए इसका जो होता है अपराइट होता है। ठीक है, अब हम एक्वेटिक का बात करते हैं कि इसका क्यों इन्वर्टेड होता है। तो इसका इन्वर्टेड इसलिए होता है कि जो बड़ी मछली है एक्वेटिक में, आपका मराइन भी आ सकता है, ओशियन भी आ सकता है, पॉन्ड भी आ सकता है, रिवर भी आ सकता है, कोई सा भी इकोसिस्टम, तो जो बड़ी मछली होती है या कोई ऐसा बड़ा एनिमल जो कि छोटे एनिमल को फीड कर रहा है, तो वो क्या होते हैं, या प्रोड्यूसर को फीड कर रहा है, तो वो प्रोड्यूसर सेकेंडरी कर रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर को कर रहा है, सेकेंडरी प्राइमरी को कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, जो टर्शरी होगा उसका जो बायोमास होगा वो सेकेंडरी के बायोमास से ज्यादा होगा, सेकेंडरी का बायोमास प्रोड्यूसर के बायोमास से ज्यादा होगा। छोटे फिशेस जो हैं, जो स्मॉल फिशेस हैं, उनका बायोमास, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उसका बायोमास जो लार्ज फिशेस हैं उनके बायोमास से कम होगा। ठीक है, या जो कीड़े मकोड़े हैं छोटे, उनका बायोमास, जो एक्वेटिक एनिमल उनको फीड करते हैं, उनके बायोमास से उनका बायोमास क्या होगा? वो कम होगा। इसलिए एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो नंबर ऑफ बायोमास है वो इन्वर्टेड है, और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का नंबर ऑफ बायोमास है वो क्या है? अपराइट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्या है? पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या कहती है? द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ईच ट्रॉपिक लेवल, कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है ईच टॉपिक लेवल की, उसको हम कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। और जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा आता है, कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, it never be inverted. Pyramid of energy is always upright. पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसी होगी? अपराइट होगी। एनर्जी जो है कभी इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं होगी। ठीक है, अब कैसे अपराइट होगी हमेशा? कि क्योंकि हम सबने पढ़ा है कि जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है ईच टॉपिक लेवल टू नेक्स्ट टॉपिक लेवल, वन टॉपिक लेवल टू अनदर टॉपिक लेवल, तो एनर्जी जो है, मान लीजिए हमको 100, मैंने खाना खाया और 100 किलो कैलोरी मैंने स्टोर किया, तो मुझे जो फीड करेगा उसको 100 किलो कैलोरी नहीं मिलेगी,
उसको क्या होगा, उसको 90 किलो कैलोरी ही ट्रांसफर होगी। क्यों? क्योंकि लिंडमैन का 10% लॉ है कि जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो 10% एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल जाने में लॉस होगी। इसलिए यहाँ पे अगर 100 किलो कैलोरी की एनर्जी है तो यहाँ पे 90 जाएगी और यहाँ पे 80 जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे हमारी एनर्जी कम होती जाएगी। इसलिए हमेशा एनर्जी जो है उसका जो पिरामिड है वो अपराइट होगा। ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि कौन सी ऐसा पिरामिड है जो कि हमेशा अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी बच्चों हमेशा अपराइट होगा, वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। ठीक है। चलिए, ये तो था हमारा पिरामिड, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, पिरामिड के बारे में पढ़ा, पिरामिड क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा उसके टाइप, तो 3 टाइप पढ़ा, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड होता है, कौन सा अपराइट होता है और कौन सा बोथ होता है और कौन सा केवल अपराइट होता है, वो सारा कुछ हमने आज पढ़ा। फिर कल मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।